मेष राशि वाले समझ लें कि घर परिवार में और निजी जीवन में सुख का आभास होगा और इसी का अच्छा असर जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर भी पड़ेगा। आप अपनों की ज़रूरतों को भी समझेंगे और उन्हें खुश भी कर पाएंगे। जिंदगी में हर रूप से संतोष बना रहे तो इंसान बहुत कुछ कर पाता है। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार की अच्छाई को बनाए रखने के साधन भी बने हुए हैं और उसमें सफलता और तरक्की भी मिल सकती है। इसी वजह से जो भी कर रहे हैं उसमें आपको समर्पित रहना होगा। कोशिश ये भी करनी होगी कि आप नियमित रहें ताकि आपकी कोशिशों का लाभ आपको लगातार मिलता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़े कोई ऐसे फैसले ना करें जिसके चलते लगातार आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बना रहे। अगर कोई निवेश भी करना चाह रहे हैं तो भी एक बार फिर सोच लें ताकि हर परिस्थिति का पहले सही आंकलन किया जा सके। किसी एक चीज में जरूरत से ज्यादा पैसा लगाते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं होगा। पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे से जुड़े फैसले ध्यानपूर्वक ही लेने होंगे। इसलिए आपकी निवेश की बात कही गई है, पर वैसे भी पैसे से जुड़े फैसलों में बहुत सारा उतार चढ़ाव है और दबाव बनते चले जा रहे हैं। खासकर कारोबार से जुड़ी पैसे की जरूरतों को समझते हुए ही आपको किसी चीज में हाथ डालना होगा। किसी प्रॉपर्टी में निवेश का विचार है तो योजना बनानी होगी। हो सकता है आप जल्दबाजी में किसी चीज के ज्यादा पैसे दे रहे हो, इसलिए इस बात को भी समझते हुए ही फैसले करने होंगे आपको। वृषभ राशि वालों के लिए मेहनत करने का समय है और मेहनत आप कर भी लेंगे। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हालात ही आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि कुछ बेहतर किया जाए और बड़ी सफलता हासिल की जाए। तकदीर आपके साथ है, पर इसका दूसरा पहलू भी है। तकदीर इसलिए आपके साथ है क्योंकि आप मेहनत से अपनी तकदीर को जगा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का मौका मिलेगा और उसमें भी हालात की अहम भूमिका बनी रहेगी। सही समय पर सही कदम उठाया जाए तो उसका फायदा भी मिलता है। इसलिए भी आपको अपनी क्षमताओं को निखारने का मौका मिलता चला जाएगा। क्या ना करें इस समय में? किसी गलतफहमी के चलते मतभेद में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि उसका सीधा असर आपके घर परिवार के रिश्तों पर पड़ सकता है। वैसे भी अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास बनाते चले जाना अच्छा नहीं होता। रिश्ते संभले हुए लग रहे हैं, पर सुखद नजर आती हुई परिस्थिति में भी बहुत सारे दबाव हैं, क्योंकि हर कदम पर कोई ना कोई चुनौती खड़ी है। बार बार बदलते हुए विचारों की वजह से भी रिश्तों को संभालना मुश्किल ही होता चला जा रहा है। आर्थिक स्थिति ठीक है और अचानक धन लाभ का योग भी बना हुआ है। यही वजह है कि आपको अपने पैसे से जुड़ी सही योजना बनानी होगी। अगर किसी निवेश का विचार है तो ये समय आपकी मदद कर सकता है। और समय अब आपका साथ देगा ही, क्योंकि अब आप हैं राशिफल के साथ और राशिफल की कोशिश रहती है वक्त से एक कदम आपको आगे रखने की। तो अगर आपकी तैयारी मुकम्मल है तो वक्त कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता। बहरहाल हम भी आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको ये ज़रूर याद दिलाना चाहेंगे कि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलेगा किसी एक राशि के नाम, तो आपको साथ रहना है। और अगर कोई भी समस्या, कोई भी सवाल आपको हमसे पूछना है तो rajpal@timesgroup.com इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ज़रूरी है सवाल को विस्तार से लिखकर हमें भेजें ताकि उसका सही आकलन करके सही ढंग से हम उसका जवाब आप तक पहुंचा पाएं। बहरहाल अब हम एक सवाल ही लेंगे और सवाल अंशिता कुशवाहा आपका है। 15/3/1996 9:15 सुबह जन्म हुआ है कौशाम्बी में आपका। MSW आप कर रही हैं और सेकेंड ईयर में हैं आप। LLB नहीं कर पाई क्योंकि शायद आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी थी। ज्योतिष गुरु आपसे ये शेयर कर रही हैं कि अभी फ़िलहाल एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम कर रही हैं। आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो जानना ये चाहती हैं कब तक एक अच्छी जॉब लगेगी। एक रिश्ता भी है प्यार का, क्या वो रिश्ता शादी में बदल सकता है? तो ये दो समस्याएं हैं, करियर और शादी। अंशिता, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की फरवरी 2024
24 तक। पढ़ाई भी कर रही हैं और जॉब की तलाश भी है, पर आपकी कुंडली अंशिता ये दर्शाती है कि पढ़ाई में उतना मन नहीं है। जब भी मन का भटकाव होता है, इंसान बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करता है, तो ऐसा होता ही है, लाजमी बात। पर फिर भी आपको पढ़ाई की ओर ध्यान ज़्यादा देना होगा, क्योंकि तभी जाके आपका आगे चल के कैरियर बनेगा। और अगर पढ़ाई में मन ना हो तो कैरियर भी फिर कमज़ोर ही बनता है। इसलिए इस प्राथमिकता को समझिए इस वक्त। दूसरी बात यह है जी, आपकी कुंडली कहती है कि 1 साल के बाद, अब से 1 साल के बाद आपको जॉब भी मिल सकती है और आपके कैरियर की शुरुआत भी हो सकती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और अभी आपको खुद को तैयार करना है, अभी उस तैयारी में कमी है। तो इस बात को समझना है कि हर समय का कोई फोकस होना चाहिए। इस समय आपका फोकस पढ़ाई की ओर रहे, 1 साल के बाद आपका फोकस जो है वो कैरियर को बनाने की ओर रहे। आपने शादी की बात कही है, किसी प्यार से जुड़े रिश्ते की बात कही है, तो अभी उसका समय अनुकूल नहीं बना हुआ है। अभी आपको ये सारी बातें भुला के अपने कैरियर को बनाना है, खुद को अच्छे से ज़िंदगी में सेटल करना है। शादी दूर की बात है, अभी उसके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। तो अभी जमकर पढ़ाई करनी है, 1 साल बाद आपका करियर बन रहा है। इन सब के बीच अभी शादी का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि वो ख्याल या वो रिश्ता अभी आपको आपके कर्तव्य पथ से दूर कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को गलत दिशा में ले जा सकता है। इसलिए अभी अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर पूरा ध्यान दीजिए। ज़िंदगी हर तरह के मौके देगी। अभी प्राथमिकता ज़िंदगी की ये है, आप अपने पैरों पर अच्छे से खड़ी हो पाएं। खैर, आप सबको आपके जीवन में एक सफलता की सीढ़ी पर तो हम देखना ही चाहते हैं। उसके लिए कब क्या करना ज़रूरी है, वो ज्योतिष गुरु के ज़रिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम जीवन की कुछ समस्याओं में उलझते हैं, वहाँ पर हमको लगता है कि कोई हमारा मार्गदर्शक नहीं है, कोई हमें मार्गदर्शन नहीं दे रहा है। यहीं पर ज्योतिष गुरु का साथ अपने साथ रखिए, कभी अकेले अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। rajpal@timesgroup.com। कोई भी समस्या हो फ़ौरन लिख भेजिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क राशि आपकी। तो देखते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा है और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। प्यार, करियर, कारोबार, पैसा, रिश्ते, नाते, हर लिहाज से आज के दिन को टटोलेंगे हम आपके लिए और आपको बताएंगे कि कब क्या करें, किससे बचें। मिथुन राशि वालों को खाने पीने का शौक है और अनुशासनहीनता के रूप में कोई ना कोई गलती भी होती चली जा रही। इसलिए खाने पीने से जुड़ी लापरवाही की वजह से सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी की चुनौतियों को समझना हम सबके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हर अच्छाई के पीछे बहुत सारी मेहनत छुपी हुई हो सकती है। आपकी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जिसे आपको समझना है। खासकर अपनी बचत को बनाए रखने के लिए आपको कोशिश करनी है। क्या ना करें इस समय में? तकदीर को आजमाने के प्रयास में कोई ऐसा खतरा मोल ना लें जो आपके नुकसान का कारण बन जाए। वैसे भी तकदीर इस समय शायद आपका पूरा साथ ना निभा पाए, इसलिए आपको अपने दम पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करके ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। रिश्तों की अच्छाई इसलिए है क्योंकि बहुत सारी सूझबूझ और बहुत सारी मैच्योरिटी के साथ आपने रिश्तों को संभाला है, पर उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपकी मेहनत ने आपका पूरा साथ भी निभाया है। किसी प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने बड़े बुजुर्गों की आलोचना सहनी पड़ सकती है। कैरियर की स्थिति ठीक है, पर आपके साथी सहयोगी शायद आपका पूरा साथ ना निभा पाए, इसलिए उनसे मुश्किलें खड़ी रहें। ऐसा बहुत हद तक संभव है। अपने ज्ञान और जानकारी को बढ़ाकर आपको अपनी मेहनत के साथ जुड़े रहना होगा, तभी जाकर कैरियर से जुड़ी चुनौतियों को आप संभाल पाएंगे। कर्क राशि वालों का भरोसा जग रहा है और आपके लिए भाग्यशाली हालात बन रहे हैं। रिश्तों का सुख और सुकून बना रहे तो जिंदगी की खुशियां भी बनी रह सकती हैं। किसी जमीन जायदाद से भी लाभ हो सकता है आपको। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों से जुड़े उतार चढ़ाव हैं जिन्हें संभाले रखना होगा और इस वजह से अपनी अच्छाई लोगों तक पहुंचानी होगी। पारिवारिक रिश्तों में किसी भी तरह के असमंजस को दूर करके चलेंगे, तभी सुख का आभास होगा। क्या ना करें इस समय में? अच्छी भली स्थिति के पीछे भी कोई ना कोई रुकावट हो सकती है और ख़ासकर रिश्तों में इस बात को पहचानने की ज़रूरत है। हो सकता है पीठ पीछे कोई आपकी बुराई कर रहा हो,
और जिसके चलते रिश्तों को संभालने में आपको किसी न किसी कमी का सामना करना पड़े। इसलिए उन चुनौतियों को समझने में कोई गलती ना करें जो साथ ही साथ बनती हुई नजर आ रही हैं। सेहत से जुड़े मुद्दे ऐसे हैं जो आपकी लापरवाही से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते आपको अपने खान पान पर भी नज़र रखनी होगी। ये और बात है कि बहुत कुछ संभला हुआ है और सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहेगा, फिर भी बनते बिगड़ते हालात ऐसे हैं जिन्हें संभालना तो पड़ेगा ही। पैसे की स्थिति भाग्यशाली रूप से बेहतर हुई है और कामकाज से भी लाभ बढ़ा है। इसका एक असर तो ये हुआ है कि आपने अपनी प्रेरणा को जगाया है और मेहनत की है ताकि आप अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रख सकें। पर इसका दूसरा असर ये हुआ है कि आपके रोज़मर्रा के खर्चे बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर भी पड़ सकता है। इसलिए योजना बनाकर चलने की भी ज़रूरत है। और ये किसी एक राशि के लिए नहीं, सही प्लानिंग, सही योजना हर एक की जिंदगी की जरूरत है।